बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हम एक ऐसी खबर के साथ जो सच हमें बहुत सालों से मालूम है, लेकिन पहली बार कोई कमांडो, कोई जवान आकर कह रहा है कैमरे के सामने कि वो कमांडो है और कमांडो का काम करना चाहता है। वो नौकर नहीं है, वो किसी अफसर का चाकर नहीं है। दरअसल सच आज पहली बार खुलकर सामने आया है कैमरे पर। एक कमांडो ने आकर साफ तौर पर कह दिया है कि वो अफसर के घर के बर्तन या कपड़े नहीं धोएगा, वो काम करेगा देश के लिए, क्योंकि उसकी भर्ती देश के लिए हुई है। इस समय जिस शख्स को आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ओम प्रकाश शुक्ला हैं, जो कि एनएसजी के कमांडो हैं, मुंबई में तैनात हैं और इनकी ड्यूटी अपने मेजर के यहां लगाई गई थी। इनको सेवादार बनाने के लिए कहा गया था और इसके लिए इन्हें आदेश भी दिया गया कि ये जाकर उनके घर में काम करें। और अब हम आपको बताते हैं कि क्या लिखा है कमांडो ने अपनी चिट्ठी में, किस तरीके से ऐतराज जताया है उसने। और ये चिट्ठी दरअसल देश के गृह मंत्री के साथ साथ जो डीजी हैं एनएसजी के, उनको भी लिखी गई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या लिखा है इस चिट्ठी में। एक जवान या कमांडो को बनाने में भारत सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, मगर ऐसे अधिकारी कमांडो या जवानों को अपना गुलाम समझते हुए अपना सेवादार रख लेते हैं। और जिस कमांडो के हाथ में हथियार और आंख में दुश्मन के प्रति शोले होने चाहिए, उन्हीं कमांडो के एक हाथ में बूट पॉलिश और दूसरे हाथ में उनकी धर्मपत्नी की साड़ियां और अन्य कपड़े और बच्चों के स्कूल बैग होते हैं। आंखें दया की भीख मांगती हुई नजर आती हैं कि कहीं साहब सजा न दे दें। तो आप समझ सकते हैं कि एक भारत सरकार पैसा व्यय करती है, उसके साथ इस तरह से बातें व्यवहार होती हैं सर। उनकी बीबियां उन पे शासन करती हैं, क्यों? वो अफसर हैं या उनकी बीबियां अफसर हैं? मेरे को बताया जाए कि उनकी बीबियां अफसर हैं, ऐसा क्यों होता है सर? अगर बीबी है तो उसके कपड़े भी धूप में डालना, उनके बच्चों की सेवादारी करना, ऐसा तो सर कहीं ऐतराज नहीं। एक कमांडो को बनाने के लिए भारत सरकार को लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है और उसी से उनके कपड़े, उनके जूते पालिश करें। ऐसा कौन सा है ये देश का कानून है साहब कि हम उनके जूते पालिश करें, हम उनके कपड़े धोएं, धूप में डालें? और इस समय हमारे साथ सुनील सिंह मौजूद है, जो दरअसल इस शख्स से मिलकर आए हैं, इस एनएसजी कमांडो से मिलकर आए हैं। सुनील, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले ओम प्रकाश ने आपको क्या तर्क दिए, और दूसरा कि क्या इसके बाद ओम प्रकाश को अब कई और यातनाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैमरे के सामने आ चुके हैं? बिल्कुल अभिषेक, जो आपका दूसरा सवाल है मैं पहले उसका जवाब देना चाहूंगा। ओम प्रकाश को साफ पता है कि अब उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाएगा। हालांकि अभी तक मुझे पता चला कि 3 जनवरी तक उसकी छुट्टी, वो कह रहे हैं 3 फरवरी तक उसकी छुट्टी है, लेकिन उसके बाद जब भी वो जाएंगे तब उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। वो जानते हैं कि बहुत बुरा बर्ताव होगा, लेकिन किसी न किसी ने तो भी आवाज बुलंद करनी थी। ये जो फौज में चल रहा है, जिस तरह से जवानों के साथ किया जा रहा है, उनको यातना दी जाती है, उनका मनोबल जिस तरह से तोड़ा जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई आवाज उठाए। तो और ओम प्रकाश ने यह बताया कि उसके पास दरअसल अब कोई विकल्प नहीं बचा था। जिस तरह से उसे प्रताड़ना दी जा रही थी, जिस तरह से जब से उसने मना कर दिया था अर्दली बनने से, चपरासी बनने से, तब से उसे बार बार किसी बहाने सजा दी जा रही थी। इसी से तंग आकर उसने कहा कि ये मेरे सामने 2 ही रास्ता बचा था, या तो मैं आत्महत्या कर लेता या फिर इस तरह से बाहर आकर मैं लड़ाई लड़ूं। हालांकि उसने कहा है कि मैंने कहा है कि मुझे अगर यहाँ इस तरह से व्यवहार मिलेगा तो मुझे मेरी पुरानी जो बटालियन है सीआरपीएफ की 144 वहां वापस भेज दिया जाए। अगर वहां नहीं वापस भेज दिया जाता है तो कम से कम इस सेवा से मुझे छुट्टी दे दी जाए। मुझे नहीं रहना है कमांडो, मुझे नौकर नहीं बनना है।